हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए ब्लॉसम जो बुक है उसमें चैप्टर है जीसस टू सपर, तो उसके क्वेश्चंस के साथ आंसर्स लेकर आया हूँ। और जब आप ध्यान से सुनेंगे और बुक को सामने खोल के रखेंगे तो आप पूरे चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा कि क्लास में भी आप बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे। तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स, अब यहाँ पे मैं प्रारंभ करता हूँ बी सेक्शन। आप देख रहे हैं अपनी बुक में लेट्स थिंक एंड टेल। तो B1 में है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और फ्रेज। आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और फ्रेज, मतलब जितने क्वेश्चंस हैं उनको एक शब्द में कहना है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको कहना है। कहने का मतलब आपको बड़ा शॉर्ट में आंसर देना है। तो समझने के लिए ज़रूरी है, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए यदि आप इस तरह से जवाब दे देते हैं मतलब आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, टू विच पार्ट ऑफ द डे वॉज जीसस क्राइस्ट इन्वाइटेड टू हैव मील्स? तो इसका आंसर होगा इवनिंग। नंबर 2, why did the old woman give her share of food to the beggar? तो आंसर होगा because of pity on him. Number 3, how did the old man treat the boy? तो इसका आंसर होगा kindly. Number 4, why did the old man agree to give the boy his share of food? तो इसका आंसर होगा because he was very hungry. ना अब B2 में आते हैं। तो इसमें है say yes for the true and no for the false statements। तो अब पहला है इसमें A में the couple was kind hearted, तो इसके आगे हम लिखेंगे yes। B में है Jesus had his supper with the couple, तो इसका आंसर होगा no। तीसरा है the old beggar asked the couple for some clothes, तो इसका आंसर होगा no। उसके बाद है द कपल कुड फीड द एंटायर टाउन, तो इसका आंसर होगा नो। और उसके बाद है द ओल्ड मैन गेव हिज शेयर ऑफ फूड टू द बेगर, तो इसका आंसर होगा नो। अब हम सी में चलते हैं, लेट्स थिंक एंड राइट। और C1 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसमें नंबर 1 में है जैसा कि बुक में है व्हाई डिडंट द लिटिल बॉय स्टे इन द ओल्ड कपल्स होम? तो इसका आंसर होगा द लिटिल बॉय डिड नॉट स्टे इन द ओल्ड कपल्स होम बिकॉज ही वॉज जीसस हु केम एज अ पुअर लिटिल बॉय। अब नंबर 2 में है आई हैव ऑलरेडी बीन हियर ट्वाइस, जीसस रिप्लाइड, नेम द 2 occasions when he came to their house and in what appearance did he come there? तो इसका आंसर होगा जीसस केम द फर्स्ट टाइम as an old beggar and the second time he came to the old couple as a poor little boy. अब नंबर 3 में है why do you think Jesus came to the house of the old couple in different appearances? तो इसका आंसर होगा I think Jesus came to the house of the old couple in different appearances to check whether they were kind and loving. अब C2 पे हम आते हैं, rewrite the following sentences in the order in which they appear in the story। मतलब किस क्रम में आते हैं ये सारे सेंटेंस स्टोरी में, वही आपको लिखना है। तो नंबर 1 में होगा they invited Jesus Christ to supper। नंबर 2, an old beggar came to the door। नंबर 3, a poor little boy came along। नंबर 4, they kept the fire going। नंबर 5, he was late in coming। और नंबर 6 में होगा I have already been here twice। तो C2 का ये समाप्त होता है और D पे अब आते हैं। तो D पे है let's increase word power। अब D1 में देखते हैं pick out words from the story that are opposite in meaning to the following words and write them in the space given। अब refuse पहला है तो इसका ऑपोजिट होगा, उसके सामने लिखना है एक्सेप्ट, ACCEPT। दूसरा है
वेरी लिटिल, तो इसका होगा एनफ, ENOUGH। तीसरा है वार्म, WARM, तो इसका ऑपोजिट होगा कोल्ड, COLD। और फोर्थ है टेक ऑफ, तो मतलब उतारना को कहते हैं टेक ऑफ, कपड़े उतारना वगैरह, तो इसका ऑपोजिट होगा पुट ऑन। और पांचवा है यहाँ फियरलेस, पैराग्राफ 5 में जो है, तो फियरलेस का ऑपोजिट होगा अफ्रेड। तो ये सारे हो गए ऑफ वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग। अब हम देखते हैं D2 में आते हैं, मैच द एक्सप्रेशंस फ्रेजेस इन कॉलम A विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम B। तो A में देखते हैं और B में देखते हैं। तो A में है, पहला है अफोर्ड टू, तो B में उसके आगे लिखेंगे टू बी एबल टू स्पेंड। दूसरा है टू कम अलोंग, तो उसके आगे कॉलम B में लिखेंगे टू अराइव। तीसरा है लेट हिम हैव, तो B में उसके आगे लिखेंगे अलाउ हिम टू टेक। उसके बाद है फील पिटी, तो उसके आगे हम लिखेंगे B कॉलम में हैव मर्सी। उसके बाद है टू पुट ऑन, तो उसके आगे कॉलम में लिखेंगे टू वेयर। और उसके बाद है टू कीप द फायर गोइंग, तो इसके आगे हम B में लिखेंगे टू कीप द फूड वार्म। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर E सेक्शन में हम आते हैं, तो लेट्स लर्न ग्रामर। और E1 में हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। तो मैं आपको बोलता जाता हूं और वो सब सही ऑप्शंस हैं। तो A में होगा यू कैन बाई सम पोस्टर्स इन दिस शॉप। B में है पीटर हैज बॉट सम न्यू बुक्स। C में है यू शुड ईट सम फ्रेश फ्रूट। D में है ही नेवर डज एनी वर्क। E में है आई एम लुकिंग फॉर सम गुड म्यूजिक। F में है देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल। G में है शी ऑलवेज टेक्स सम शुगर विथ हर कॉफी। H में है आई हैव सम मैगजीन्स फॉर यू। I में है देयर आर्ट एनी पेंसिल्स इन माई बैग। J में है हियर आर सम कॉर्नफ्लेक्स बट देयर इजंट एनी मिल्क। K में है कैन आई हैव सम ऑरेंजेस। L में होगा डिड यू सी एनी डॉल्फिन्स इन द गैंजेस। और M में होगा वुड यू लाइक सम मोर टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है और आपने ध्यान से सुना होगा। आपने नहीं सुना है ध्यान से तो एक बार और आप प्ले करेंगे तो आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और एक ही सेशन में आप सारा चैप्टर समझ गए, ये कम बात है। और मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और स्पोकन इंग्लिश के जो वीडियोस हैं वो आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और इंग्लिश की ज़रूरत बहुत है इन दिनों, तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोलने लगेंगे और आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता भी बहुत खुश होंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।